टैक्सेशन का ये पॉइंट समझ लिया ना तो आप फ्यूचर की बड़ी पेनल्टी और बड़े टैक्स से बच जाओगे। क्रिप्टो में भी ऐसा तरीका है कि आप 100% लीगल वैसे कर सकते हो और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। 44,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स को नोटिस आया इसी कारण से इंडिया में देना पड़ेगा। मैं लॉस में हूँ तब भी मेरा क्रिप्टो पे टैक्स लग रहा है। इतना तगड़ा नोटिस आएगा कि आपकी आंखें खुली आ जाएंगी कि ये हुआ क्या है। फास्ट बैकग्राउंड टैक्सेशन है मेरा, तो मैं आपको ये वीडियो बहुत परफेक्ट। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम टच करने वाले हैं ना, ये हर ट्रेडर की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। 31 मार्च आ रही है। अगर 31 मार्च से पहले आपने इन चीजों को प्लान नहीं किया तो ट्रेडिंग से जितना मर्जी पैसा कमा लो भाई, कोई भी फायदे का नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा फ्यूचर में पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। आज हम कवर करने जा रहे हैं टैक्सेशन को, और टैक्सेशन इंडियन मार्केट के ऊपर कवर नहीं करेंगे भाई। सेबी ने तो इंडियन मार्केट की वैसे ही तबाही निश्चित कर दी है। हम टैक्सेशन की बात करेंगे क्रिप्टो के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेडर्स आए हैं ना, इनके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई क्रिप्टो में स्पॉट पे टैक्सेस क्या है, फ्यूचर पे टैक्सेस क्या है, फॉरेक्स में क्या टैक्सेस देने पड़ेंगे, किस कैटेगरी में इस इनकम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसी को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो आज एक एक पॉइंट, एक एक चीज इस सबका डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैं किसी भी तरह के सेक्शन का नाम नहीं दूंगा। मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा कि भाई ये इनकम होगी आपकी, ये टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह से उसको अक्यूमुलेट करोगे। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। मेरा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट लाने का। अच्छा लगता है कंटेंट, थम्स अप दिया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। और हाँ, फॉरेक्स सीखनी है बेसिक से एडवांस तक फ्री में, बिना कोई अकाउंट ओपन कराए। आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा, सीधा ऐप पे जा सकते हो। ट्रेड विद संचित 7 डेज का फ्री कोर्स मिल जाएगा, क्रैश कोर्स है, लगाओ, फॉरेक्स ए से जेड तक सीख जाओ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन से पहले आप ये समझो कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो क्या फॉरेक्स लीगल है? नहीं भाई। इंडिया में अगर आप रहते हो, ठीक है, आप एक इंडियन रेजिडेंट की बजाय मैं टैक्स रेजिडेंट वर्ड लिखूंगा, यानी कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप दुबई में भी रहते हो। अगर आप टैक्स रेजिडेंट इंडिया के हो तो इस तरह से आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 कैटेगरीज में। सबसे पहले क्रिप्टो, उसके बाद फॉरेक्स। अब फॉरेक्स की बात करूं, ये इंडिया में अनरेगुलेटेड है। इसको करने का इंडिया में एक ही वे आउट है कि आप यहाँ पे क्रिप्टो बाय करोगे और अपने ब्रोकर को क्रिप्टो से डिपॉजिट करोगे और विड्रॉल करोगे, और क्रिप्टो को बेचोगे और अपने अकाउंट में मंगाओगे। अब ये P2P के थ्रू भी हो जाता है, जिसके थ्रू लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं। ये अपने नॉन पर्सन्स के थ्रू भी हो जाता है, जिसके थ्रू आपके अकाउंट फ्रीज नहीं होते। तो हर तरह से हो जाता है। दूसरा, फॉरेक्स में एक मेथड है जिसके थ्रू बहुत से लोग इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं और वो कभी ना कभी मरेंगे ही मरेंगे। वो है UPI या बैंक के थ्रू अपने ब्रोकर को डिपॉजिट करना। इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स इस मेथड को यूज कर रहे हैं। अब UPI से डिपॉजिट विड्रॉल कैसे हो रहा है, सबसे पहले आप ये समझो ABCD एक ब्रोकर है। अब ABCD क्या कर रहा है, इसने ना इंडिया में शेल कंपनीज बनाई हुई है, और ये शेल कंपनीज कोई कंपनीज नहीं है, पता है कौन है? ठेले वाला, चाय बेचने वाला, गोलगप्पे वाला, कोई भी स्ट्रीट वेंडर, ऐसे लोगों के अकाउंट्स में ये आपसे लेते हैं UPI डिपॉजिट, मतलब गूगल पे पर डिपॉजिट। आप जब भी अपने ब्रोकर को डिपॉजिट करने जाओगे ना, हर बार किसी नए नाम पर डिपॉजिट होगा। चेक कर देना, आपको पता चल जाएगा मैं कितना सच कह रहा हूँ। मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, 10 का इन्फेक्ट हो गया अब, तो मुझे ये सब चीजों के बारे में पता है। प्लस फास्ट बैकग्राउंड टैक्सेशन है मेरा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो मैं आपको ये वीडियो बहुत परफेक्ट वे में बना के दूंगा कि इंडिया में क्रिप्टो फॉरेक्स करने पे क्या टैक्स लगेगा। आपने UPI के थ्रू इनको डिपॉजिट किया, अब जब आप विड्रॉल भी लोगे ना, आपको ऐसे ही किसी अकाउंट से विड्रॉल भी आएगा। अब वैसे तो ये मेथड करना ठीक ही नहीं है, आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, फैमा में भी फंसोगे, PMLA में भी फंसोगे। गवर्नमेंट ने AI लगा दी है जो ऐसे अकाउंट्स को ही ट्रैक कर रहे हैं, और इन अकाउंट्स में जितनी ट्रांजेक्शन होगी उनको भी साथ में पेनलाइज किया जाएगा। तो ये काम करना गलत है, बट अगर किया हुआ है पास्ट में तो बहुत सिंपल सा तरीका है इस इनकम को रिपोर्ट करने का। जितना आपने पैसा पे किया ब्रोकर को, उसको डाल दो एक्सपेंस में कि मैंने किसी फ्रीलांसर से सर्विस ली है या कंसल्टेंसी ली है, और जितना आया आपके पास उसको डाल दो इनकम में। अब सपोज मैंने ब्रोकर में 10,000 का डिपॉजिट किया था, वापस 11,000 आया, तो 11,000 माइनस 10,000 नेट बना 1,000। अगर मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है तो इस 1,000 ऊपर मुझे टैक्स से आपके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनकम ही मेरी 12 लाख से कम है सालाना, तो इस अमाउंट पे टैक्स भी नहीं पड़ेगा मुझे। मतलब 12 लाख तक इनकम माइनस एक्सपेंस हुई मेरी, और कोई इनकम नहीं है, तो मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, सिंपलीफाइड वे में, अगर आप UPI वाला सिस्टम करते हो। बट ये सिस्टम कभी ना कभी आपको फंसाएगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज करेगा, आपका ऊपर धारा भी कोई लग जाएगी। तो ये चीज सही नहीं है करनी, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा तरीका इंडिया में फॉरेक्स करने का, जिसके साथ बहुत से लोग कर रहे हैं,
वो है क्रिप्टो। क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में खरीदना बेचना इलीगल नहीं है। अब क्रिप्टो में भी दो तरह की चीजें आ जाती हैं, इसमें आपका क्रिप्टो की भी आधी टैक्सेशन कवर हो जाएगी। आप क्रिप्टो के लिए FIU प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, जैसे कॉइन DCX, सब डाटा ने भी दे दिया स्पॉट का ऑप्शन। मेरा नाम है ए, मुझे क्रिप्टो लेना है, मैं कॉइन DCX के पास किया, मैंने इनसे 100 USDT बाय किए, ठीक है, ये मैंने डिपॉजिट कर दिए अपने ब्रोकर एक्सनेस में। अब मुझे विड्रॉ लेना है, मेरा ये USDT 110 बन गया, मैंने 110 वापस लिए, कॉइन DCX पे ही बेच दिया वापस अपने अकाउंट पे आ गए। इस पे मुझे क्या टैक्सेशन पड़ेगा पता है आपको? ये जो 110 आप बेचोगे ना, इस पे आपको 1% TDS उसी टाइम पड़ जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लो USDT 100 रुपए का इस टाइम, तो ये 11,000 रुपए बनते हैं। 11,000 रुपए में से 110 रुपए ब्रोकर आपके उसी टाइम काट देगा TDS की फॉर्म में, और ये पैसा आपके बिहाफ को गवर्नमेंट को जमा करा देगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक तरह से आपने एडवांस टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। अब इससे होगा क्या? आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का एक सेक्शन होता है VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसमें ये एंट्री आ जाएगी। इस ट्रांजेक्शन पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि जो ये 10 USDT का आपने प्रॉफिट कमाया, इसका $3 यानी कि 300 रुपए मुझे एक टैक्स की फॉर्म में और गवर्नमेंट को दे दिए। ये तब भी देने पड़ेंगे चाहे मेरी इनकम 10,000 रुपया ही क्यों नहीं है, चाहे मेरी इनकम 20,000 ही क्यों नहीं। यहाँ पे टैक्स स्लैब का फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से ट्रेडर कहते हैं सर मेरी तो इनकम 12 लाख है ही नहीं, मैंने क्रिप्टो बेचा, किस चीज का टैक्स दूं? कल को इस अमाउंट पे 200% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अब तो रूल नया आ गया है, 200 रुपए पर डे का टैक्स, 50,000 की पेनल्टी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस पैसे को चाहे आपकी इनकम 10 रुपए भी है तब भी इस पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। 44,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स को नोटिस आया इसी कारण से इंडिया में। ये आप समझ गए। इसमें एक ड्रॉबैक है इंडिया के टैक्स रूल में, अगर ये 100 का 90 रह जाता ना आपका, तो आपको 10 का लॉस होता। ये भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता, अगर नहीं करते तो इसके ऊपर भी 30% टैक्स लग जाता। कर को आपको बताना पड़ता अपनी ITR भर के कि 100 का दिया था, 90 में बेचा, लॉस हुआ। बट ऐसी मैंने 10 ट्रांजेक्शन की, कोई 100 का 90 में, कोई 100 का 110, जिनमें प्रॉफिट हुआ उनमें 30% देखना है, लॉस माइनस नहीं होगा प्रॉफिट में से। मैंने क्रिप्टो में से $100 कमाए और मैंने 120 का लॉस कर दिया, नेट नेट तो मैं 20 के लॉस में हूं, तब भी मुझे 100 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट ऊपर। सबसे बुरी बात है इंडिया के क्रिप्टो टैक्स सिस्टम के बारे में, जिसको अभी राघव चड्ढा ने भी पार्लियामेंट में मेंशन किया, आपने देखा होगा। अभी MP जो राज्यसभा के हैं राघव चड्ढा जी, आपकी तरफ से हैं, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हम जाते, बंदा बहुत बढ़िया है, अच्छे इश्यूज उठाए हैं जो ट्रेडर्स के, मिडिल क्लास के, हाईलाइट किया इशू। 100 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ये हूं मैं लॉस में, टैक्स मुझे तब भी देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो कल को इस अमाउंट के ऊपर 78% की पेनल्टी देने को रेडी है। जो अगर यही काम आपने फॉरेक्स में क्रिप्टो वाला किया अपने किसी दोस्त से, भाई मेरा एक दोस्त है उसके पास क्रिप्टो होते हैं, ये मेरे भाई कैश पकड़ दे, ये तेरे अकाउंट में UPI डाल दिया, तो मुझे दे दे क्रिप्टो, मैंने क्रिप्टो ब्रोकर में डिपॉजिट किए, जब बेचने हैं तुझे ही वापस दे दिए। अब अगर तो उस टाइम पे कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है तो फिर तो आपके अपने ऊपर है, आपने रिपोर्ट करनी या नहीं करनी, आप उसके मालिक हो। अगर बैंक में हो रही है, मेरा दोस्त है A, मैंने उससे क्रिप्टो खरीदा, मेरा नाम है B, दोस्त का नाम है A, ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं हूं, समझना यूज केस, ध्यान से वीडियो 4 बार 5 बार देखो, आपको पता चल जाएगा क्रिप्टो और फॉरेक्स के टैक्सेशन के बारे में। मैंने इससे 100 USDT दिए, इसकी पेमेंट मैंने इसको GPay के थ्रू कर दी। कितनी पेमेंट की इसको? 10,000 रुपए। 110 हो गए, वापिस लिए, इससे 11,000 रुपए वापिस लिए, इसको मैंने 110 USDT वापिस कर दिए। अब इस केस में क्या होगा? सेम वही कह सकता हूं, मैंने 10,000 रुपए का एक्सपेंस किया, 11,000 की इनकम की, नेट 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया। अगर मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो मुझे टैक्स देना, नहीं तो नहीं देना। यानी कि आप एक बात घुमा फिरा के समझ रहे हो, यहाँ पे इंडिया में अगर आप सही तरह से काम करना चाहते हो FIU वाले वे से, तो आपकी टैक्सेशन इतनी हैवी है और प्रॉफिट पे है कि आप चाह के भी नहीं करोगे। और इंडिया में अगर आप गलत तरह से काम करना चाहते हो तो आप पूरा टैक्स से बाहर निकल सकते हो, इनफैक्ट इस वजह से भी बाहर निकल सकते हो, इस तरह से डील करके, जो सही नहीं है। मैंने इसको कंसल्टेंसी इनकम में डाल दिया अपना, इसको एक्सपेंस में डाल दिया। 20 लाख तक तो GST की भी एग्जम्पशन है, GST नंबर भी नहीं देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये मेरी इनकम, ये एक्सपेंस, नेट मैंने 1 लाख रुपया 2 लाख साल का कमाया, 12 लाख से नीचे मेरी कमाई है, मैं अपने रिटर्न भर देता हूँ, बट मुझे टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्रिप्टो को करने का ऐसा तरीका भी है जहां पे आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ता। और यही बात राज्यसभा में भी उठी है कि 73%
90% क्रिप्टो ट्रेडर्स बाहर की एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ इसी रीजन के कारण। 180 प्लस क्रिप्टो स्टार्टअप देश छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है ना। क्यों जा रहे हैं? 500 बिलियन करोड़, पता नहीं 500 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो बाहर मूव कर गया है, इसी कारण से भाई। कोई कहता है मैं देना चाहता हूँ इंडिया में भी टैक्स, बट सिर्फ प्रॉफिट पे क्यों? लॉस सेट ऑफ करो ना उससे। ये प्यूनिटिव टैक्सेशन है, दिस इज नॉट टैक्सेशन। अब हम आते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो की टैक्सेशन का ना मैं देखता हूँ 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। क्यों? अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ FIU प्लेटफॉर्म पे। FIU प्लेटफॉर्म कौन से हैं? CoinDCX, CoinSwitch, डेल्टा, ये सब FIU प्लेटफॉर्म है। मैं भी क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं भी डेल्टा पे क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में अपने वेरीफाइड P&L भी दिखाए हुए हैं, दोबारा कहोगे तब भी दिखा दूंगा, जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा हम किस लेवल के ट्रेडर हैं। अब यहाँ पे FIU जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन पे आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो दो तरीके से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने क्रिप्टो के टैक्सेशन का ये पॉइंट समझ लिया ना, तो आप फ्यूचर की बड़ी पेनल्टी और बड़े टैक्स से बच जाओगे। क्या है? इन प्लेटफॉर्म्स पे ना आपके पास दो तरह से ट्रेड करने का ऑप्शन होता है। एक होता है स्पॉट, दूसरा होता है फ्यूचर्स। अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो, BTC, इथेरियम, किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आपने उस क्रिप्टो कॉइन को सीधा बाय सेल किया है, तो तैयार हो वही 30% टैक्स, वही 1% TDS के लिए, और किसी तरह का लॉस ना सेट ऑफ होने के लिए। मैंने BTC के 6 ट्रेड मारे, टोटल 10,000 का प्रॉफिट किया। एक ट्रेड मारा, 12,000 का लॉस कर दिया। अब आपको क्या लग रहा होगा? मैं तो लॉस में हूं, बट टैक्स मुझे तब भी देना पड़ेगा। ये 10,000 रुपए के ऊपर 30%, 3,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। मैं लॉस में हूं, तब भी मेरा क्रिप्टो पे टैक्स लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बट मैक्सिमम ट्रेडर्स को जो बात नहीं ना पता, वो ये है कि क्रिप्टो में ट्रेड करने का एक दूसरा तरीका है, वो है फ्यूचर्स, जिसमें मैं करता हूँ, मेरी कम्युनिटी के लोग करते हैं, और बहुत लोग जो मुझे सुनते हैं, समझते हैं, वो करते हैं। अगर आप BTC का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऐसी किसी भी चीज को आप ट्रेड कर रहे हो जिसका फ्यूचर है, कोई भी कॉइन है, मीम कॉइन भी है, उसका फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, स्पॉट नहीं फ्यूचर, तो मेरे भाई ना ही 30% टैक्स, ना ही 1% TDS, सारे इंडियन मार्केट के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। क्या? फ्यूचर्स होता है डेरिवेटिव्स। आप कॉइन को ट्रेड नहीं कर रहे, आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर रहे, आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो। वहां पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आ जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि क्रिप्टो फ्यूचर्स पे भी 30% टैक्स और 1% TDS नहीं लगाया, क्योंकि ये लगा देते तो हमारे पास क्रिप्टो ट्रेड करने का स्कोप ही खत्म हो जाता। सपोज मैंने BTC के फ्यूचर्स को ट्रेड किया, एक साल में 10 लाख का प्रॉफिट किया, लॉसेस भी किया। मैंने 30 लाख का प्रॉफिट किया, समझ लो 20 लाख का लॉस किया, नेट मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया। क्या मुझे टैक्स पड़ेगा? मुझे टैक्स तो पड़ेगा अगर मेरी बाकी इनकम्स मिला के मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर जाएगी साल में। मतलब सपोज मुझे सैलरी भी आती है या मैं कोई और बिजनेस भी करता हूँ, वो मिला जुला के मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर जाती है, तब मुझे टैक्स देना पड़ेगा स्लैब के हिसाब से, 10%, 20%, 30% वाली स्लैब। अगर मेरी इनकम 12 लाख से नीचे है, मैंने 10 लाख क्रिप्टो से कमाया, तो मुझे 0 टैक्स पड़ेगा, और ये 100% लीगल है इंडिया में। यानी कि क्रिप्टो में भी ऐसा तरीका है कि आप 100% लीगल वैसे कर सकते हो और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब यहीं पे सपोज मैं 10 लाख के लॉस में होता, क्या मुझे टैक्स देना पड़ता? मतलब 30 लाख प्रॉफिट किया होता, 40 लाख का लॉस किया होता, नेट मैंने लॉस किया होता 10 लाख का, टैक्स देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। उस केस में मेरी बिजनेस इनकम 12 लाख से ज्यादा होती, तब भी नहीं देना पड़ता। बट अगर यही मैंने स्पॉट में किया होता ना, तो मुझे ये 30 लाख के ऊपर 30% यानी कि 9 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता। खाया पिया कुछ नहीं, बिल भरा, ग्लास तोड़ा आधा आना, वो वाली जो कहावत होती है, वो मतलब 9 लाख रुपया टैक्स पड़ जाता अगर मुझे क्रिप्टो, स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में डिफरेंस ही ना पता होता। तो इंडिया में जहां पे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं ना क्रिप्टो ट्रेड करने में, वो है कि भाई उनको क्रिप्टो ट्रेड करना आ जाता है, बट उनको टैक्स व्यू पॉइंट पता ही नहीं है। मेरा तो मानना ये है, अब मेरी टैक्स बैकग्राउंड है, मुझे इन सब चीजों की समझ है, ठीक है। मैंने टैक्सेशन की प्रैक्टिस भी की है 4-5 साल, इनफैक्ट 7 ईयर्स मैंने टैक्सेशन की प्रैक्टिस की। मेरी फर्म थी प्रॉपर टैक्सेशन की, कंसल्टेंसी फर्म थी, 21 पार्टनर्स थे उस फर्म में, अच्छे खासे लेवल पे काम किया। तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, टैक्सेशन आज भी पता है। मैं अपनी खुद की कंपनी की टैक्सेशन आज भी खुद हैंडल करता हूं, तो मुझे पता है क्या करंट रूल्स है। बट इंडिया में ना टैक्सेशन का चैप्टर, मेरा मानना ये है कि 10th क्लास में होना चाहिए। कि किसी ने फ्यूचर में मेडिकल की पढ़ाई की, कोई डॉक्टर बना, उसको भी टैक्स पता होना चाहिए मैंने क्या देना है। किसी ने फ्यूचर में इंजीनियर बना कोई, उसको भी टैक्स पता होना चाहिए। कोई ट्रेडर बना, उसको भी टैक्स पता होना चाहिए, चाहे उन्होंने ना भी पढ़ाई की, उनको बेसिक टैक्सेशन आती होनी चाहिए। आपने गलती से फ्यूचर की बजाय स्पॉट में ट्रेड कर दिया, कमाया कुछ भी नहीं, टैक्स इतना मोटा भरना पड़ा, और आप सोच रहे होगे नहीं भरना पड़ेगा। भाई नोटिस आएगा कल को इतना तगड़ा, अगले 7 साल में नोटिस आ सकता है आपको, और मैं डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, बताना जरूरी है ये चीजें। इतना तगड़ा नोटिस आएगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये हुआ क्या है। और तब 9 लाख टैक्स नहीं मांगा जाएगा, तब ये 9 का ना 40-50 मांगा जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी, इंटरेस्ट पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा 200 रुपए पर डे, 50,000 रुपए, ये पागल हो जाओगे आप।
तो अगर गलती से स्पॉट ट्रेड किया भी है तो 31 मार्च के बाद सीए के पास जाओ, AIS चेक कराओ, उसमें VDA में जितने क्रिप्टो आए हैं उसको खुद से रिपोर्ट कर दो, इतने पे खरीदा था, इतने पे बेचा था। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड किया है मेरे जैसे, तो निश्चिंत हो जाओ भाई। निफ्टी का टैक्स देते हो ना, बिजनेस इनकम में रिपोर्ट करते हो, सारे ऑफिस के खर्चे भी माइनस कर देते हो, टेलीफोन का खर्चा भी डाल दो, सैलरी भी डाल दो। वैसे कहते हैं ना लोग कि इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करने देगी, उनको पता ही नहीं भाई क्रिप्टो में ट्रेड करने का तरीका। फ्यूचर्स में ट्रेड करो, 100% लीगल, ना टैक्सेशन की टेंशन ना कुछ। मेथड्स आए हैं, पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज देने के लिए आपका भाई आपको बैठा है। अच्छी लगी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे हैंडल दे दूंगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हो चैनल पे, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, वो कमेंट में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।